दोस्तों, आपकी आदतें ही आपकी लाइफ का रियल आईना है, जो बताता है कि आप अपने फ्यूचर में अपनी लाइफ किस तरह से जीने वाले हैं, आप कैसे इंसान बनने वाले हो। जैसी आदतें एक इंसान अपनी लाइफ में पालता है वो उस तरह का हो जाता है। स्टीफन आर कवी की बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 1989 में पब्लिश हुई थी, पर आज भी ये दुनिया के बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। आज भी इसकी बताई गई बातें बहुत ही इफेक्टिव हैं। इसमें 7 आदतें बताई गई है जो एक प्रभावकारी व्यक्ति बनने के लिए ज़रूरी है। हम दुनिया को पूरी तरह अपनी परसेप्शन से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए खुद की परसेप्शन को बदलनी होगी। अगर आप वही करते रहोगे जो आप कर रहे थे तो आपको वही मिलेगा जो मिलता रहा है। आपको अपने हालात बदलने के लिए, अपनी लाइफ बदलने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, और ये काम अपनी आदतों को बदल कर होगा। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ऑथर ऐसे 7 आदतों के बारे में बताते हैं जो एक प्रभावशाली इंसान में होते हैं, जिसे हम इस समरी में जानेंगे। नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा किसी भी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। अपने सारे हालात के लिए परिवार, सरकार और कुछ ना हो सके तो अपनी किस्मत को दोष देते हैं। वो सोचते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। दूसरी तरफ जो प्रोएक्टिव लोग होते हैं वो किसी को दोष देने के बजाय जो हो गया उसके आगे क्या किया जाए उस पर ध्यान देते हैं। वो जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेते हैं। हम इंसानों में ये गुण होते हैं कि हम किसी भी स्थिति को किस नज़रिए से देखें, कैसे उसके ऊपर रिएक्ट करें। खुश होना या दुखी होना, परेशान होना या अवसर तलाशना, डर जाना या साहस चुनना, ये सब हमारे चॉइस पर निर्भर करता है। अति प्रभावकारी लोगों की ये पहली आदत होती है कि वे अपने जीवन की जिम्मेदारियां स्वयं लेते हैं, स्वयं ही निर्णय लेते हैं और परिणामों को स्वीकार करते हैं, जिससे वे सफल होते हैं या उनसे अनुभव लेते हैं। नंबर 2, बीइंग विथ एन इन द माइंड, मतलब अंत को ध्यान में रख के शुरुआत करें। जब हम कोई घर बनाने का सोचते हैं, पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। उसी तरह हम लोगों को कैसे याद रहेंगे वैसा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मतलब जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब लोग हमें कैसे याद करेंगे। क्या आप अपने बारे में सुनना पसंद करेंगे? और क्या आप वैसे इंसान हो अभी? अगर नहीं हो तो फिर उस तरह बने। कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, एक हमारे इमेजिनेशंस में और दूसरा रियल में। तो इमेजिन करें आप किस तरह के इंसान है और फिर उस तरह का बने। नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट, मतलब प्राथमिकता निर्धारित करें। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ बहुत ज़रूरी होते हैं और कुछ गैर ज़रूरी, पर हम अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते कि कौन सा काम किस समय करना है। इसलिए टाइम निकलने के बाद हम दुखी होते हैं। ऑथर कहते हैं हमें अपने कामों को 4 हिस्सों में तोड़ना चाहिए। अर्जेंट, इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट काम, ऐसे काम जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर खत्म करना है, नहीं तो बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे कल एग्जाम है तो आज अच्छे से पढ़ना होगा, प्रोजेक्ट को सही टाइम पे लीव करना होगा, एक्सेट्रा। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, वो काम जिसका कोई फिक्स डेडलाइन नहीं है और उसे ना करने से कुछ बुरा हो सकता है। और इसमें वो सारे अच्छे काम हैं जो हमारे जीवन को बेहतरीन बनाती है, जैसे कि एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सही नींद, फैमिली टाइम, एक्सेट्रा। अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये वो काम है जो मीनिंगलेस है, जो हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं देता, जैसे कोई मूवी देखना, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, एक्सेट्रा। नॉट अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट, ये पूरी तरह से टाइम वेस्टर है, जैसे गेम खेलना, सोशल मीडिया पे घंटों टाइम बिताना, एक्सेट्रा। हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे हिस्से के कामों को पूरा करते हैं, तीसरे और चौथे हिस्से से वो दूर ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने कामों को प्रायोरिटीज देकर पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 4, थिंक विन विन, मतलब सबकी जीत की मंशा रखना। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटालिटी से काम करते हैं। वो अपनी ज़रूरतों को और दूसरों की ज़रूरतों को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि फ़ायदा उन्हीं का हो रहा है। कोई भी स्पोर्ट्स में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होता। हमें जीतने के लिए ज़रूरी नहीं कि किसी को हराना पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपनी ग्रोथ के साथ साथ हमारी भी ग्रोथ कर रहे हो। विन विन सिचुएशन ही एक सही रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन दोनों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसी सोच के साथ अति प्रभावकारी लोग सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इन आदतों के साथ ही अपने संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं। नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दैन टू बी अंडरस्टूड, मतलब पहले समझना फिर समझाना। हमें सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बातों को सुनना नहीं चाहिए,
बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह रख कर सुनना चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्टवर्थी रिलेशन बना पाएंगे। पर मुसीबत ये है कि लोग सिर्फ इसलिए बात सुनते हैं ताकि वो अपनी बात बोल सके, अपना आइडिया या सुझाव दे सके। अगर आपको एक अच्छा रिश्ता बनाना है तो पहले एक अच्छा श्रोता बनना होगा, बातों को अच्छे से सुनना होगा। अति प्रभावकारी लोग सिर्फ दूसरों की बातों को सुनते ही नहीं, बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसका नज़रिया क्या है, उस बात को लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जब दूसरों की बातों को वो अच्छे से समझ लेते हैं, तब कोई बातों को समझाने की वो कोशिश करते हैं। नंबर 6, सिनर्जाइज मतलब तालमेल बनाना। सिनर्जाइज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। हमारी जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं वो सब इसी प्रिंसिपल से काम करती है। जितने भी मशीन्स है उसमें सभी पार्ट्स मिलकर ऐसे काम करते हैं जिससे फिर एक इफेक्टिव और एफर्टलेस रिजल्ट मिलता है। इस धरती की खूबसूरती ये है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है और प्रकृति की विभिन्नता में भी हर चीज़ आपसी तालमेल से काम करती है, जैसे कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो सब तालमेल के साथ काम करते हैं। अति प्रभावकारी लोगों की यह दूसरे लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। सारे कामों का बोझ खुद पर न रखकर लोगों में सही से बांटकर मिलकर काम करने से अच्छा रिजल्ट मिलता है। नंबर 7, शार्पन द सो मतलब खुद को विकसित करना। जब कुल्हाड़ी में तेज धार हो तो उससे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए, और ये एक बार सीखने का प्रोसेस नहीं बल्कि लगातार एंडलेस सीखने की जर्नी है। ऐसी जर्नी में आप भी हमारा साथ दे सकते हो चैनल को प्यार देकर। अति प्रभावकारी लोग अपने जीवन के 4 पहलू पर लगातार काम करते रहते हैं: फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट खाना एक्सेट्रा। मेंटल अच्छी किताबें पढ़ना, कहा भी जाता है लीडर्स आर रीडर्स। भविष्य के लिए सही प्लानिंग करना, एक सही विजन बनाना एक्सेट्रा। सोशल आपसी भाईचारा रखना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, दूसरों के साथ तालमेल स्थापित करना। स्पिरिचुअल अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करना, दया, करुणा, ममता जैसे जीवन मूल्यों के लिए काम करना। खुद के लिए समय निकालकर इन 4 क्षेत्रों में काम करते रहना चाहिए। लगातार सीखने की प्रक्रिया को जारी रखकर अपने कौशल को धार देनी चाहिए, और यही अति प्रतिभावकारी लोग लगातार करते रहते हैं। अगर आप भी इन आदतों का पालन अपनी लाइफ में करते हो तो आप भी कामयाब इंसान बन पाओगे। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक आज भी उतनी ही हेल्पफुल है जितनी की पहले थी। आशा है आपको ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की समरी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद।